दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी बैम्बू फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बैम्बू मार्केट के कुछ खास नजारे दिखाने वाले हैं। क्योंकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के लगातार बढ़ते युग में इस बैम्बू मार्केट की वैल्यू $60 बिलियन तक जा पहुंची है। इस वीडियो में हम बीते कई सालों से उगाए जाने वाले बैम्बू के पेड़ों से रूबरू कराने वाले हैं। इस नायाब किस्म के पेड़ से निकलने वाले नायाब प्रोडक्ट को आज हम इस फैक्ट्री में बनता दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बैम्बू से बनने वाली एक से बढ़कर एक चीजों को बनता देखने और स्वयं बैम्बू की खेती होती देखने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बैम्बू एक अनोखा और प्राकृतिक पौधा है जो अपनी विशेषताओं और पर्यावरण के प्रति सहजता के कारण दुनिया भर में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खास तौर पर कमर्शियल पर्पस के लिए इसे सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में उगाया जाता है। इन इलाकों में इसकी मदद से न केवल भोजन पकाने बल्कि लकड़ी के घरों और उनमें मौजूद सामानों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। करीब 7000 साल पहले इसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में खोजा गया था। एशिया रीजन में इसकी बढ़ती डिमांड के कारण इसे उगाने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। आज लोग हाई यील्डिंग बैम्बू के पौधों को उगा रहे हैं जो अधिक उत्पादन और ऊंचाई के साथ ज्यादा बेहतर क्वालिटी के बैम्बू को भी पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा भी मिलता है और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे कि बैम्बू स्ट्रॉस, कटलरी, फर्नीचर, फ्लोरिंग और इवन क्लोथिंग तक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरह से इसे कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। इस वक्त आप इस पौधे के जिस हिस्से को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इन पौधों की शूट वाला हिस्सा है जिसे राइजोम्स की प्रेजेंस में मिट्टी में लगाया जाता है। बैम्बू के पेड़ों की अच्छे से खेती के लिए ऐसी मिट्टी की जरूरत पड़ती है जो कि नमी को सोखने में अच्छी तरह से तैयार होती है, साथ ही इन लंबे लंबे पेड़ों को पोषक तत्व देने में भी समर्थ हो। मिट्टी की पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 के आसपास हो तो ऐसे में उगाई जा रही बैम्बू को काफी बेहतर माहौल मिल जाता है। इसके बाद इस मिट्टी में पड़ने वाला गोबर और खाद इसे और भी ज्यादा पोषक बना देता है। दोस्तों, यहाँ तरह तरह की वैरायटी के बैम्बूज को उगाया जाता है, इसलिए इनके बीच रखे जाने वाले गैप अलग अलग दूरी के होते हैं। यूँ तो ज्यादातर बैम्बू सनलाइट में बेहतर तरह से उगते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ी बहुत छाव में भी खुद को मजबूती से टिकाए रखते हैं। इन्हें फार्म्स में इरिगेट करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर पाइपलाइन मेथड के जरिए लगातार पानी से सींचने का काम किया जाता है और हार्वेस्टिंग के सीजन में ज्यादातर बैम्बूज की उन सिस्टम्स को काट लिया जाता है जिनके सूखने का अंदाजा किसानों को हो चुका होता है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इनकी ड्रेनेज के लिए किसानों ने पुख्ता तैयारियां की होती हैं। इन बैम्बूज में से कुछ वैरायटीज ऐसी भी होती है जिनके हिस्सों को काटने के बावजूद भी यह अच्छी तरह उग जाते हैं। जंगल से ढेर सारे बैम्बूज को ट्रांसफर और कैरियर व्हीकल की मदद से फर्दर कटिंग के लिए लाया जाता है। इन मजबूत बैम्बू ट्रीज के हार्वेस्टिंग के दौरान धारदार हथियार जैसे कि मैचेट्स और कटर्स की मदद ली जाती है और सावधानी से काम करते हुए कुछ इस तरह से ढेर सारी बैम्बूज को इकट्ठा कर लिया जाता है। इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल में किया जाता है, मगर जब भी बैम्बूज का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है तो इस बात की पुष्टि करना बेहद जरूरी होता है कि यह कितनी बेहतर क्वालिटी की है, नमी के सामने यह कितनी मजबूती से नींव को टिकाए रख सकती हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए अच्छी है भी या नहीं। ईंट, सीमेंट और बाकी के इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के मुकाबले इनकी मजबूती को इंश्योर करने के लिए बैम्बू मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स खास तौर पर इन्हें मजबूत बनाने और नमी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। टेम्परेचर और ड्यूरेशन को कंट्रोल करके यह इनकी इफेक्टिवनेस और कॉस्ट को बैलेंस करने का रास्ता भी निकालते हैं और साथ ही इस दौरान इन्हें कीड़ों से सुरक्षित रखने पर भी खास जोर दिया जाता है। जरा आप भी देखिए इन्हें कैरी करती मशीन्स किस तरह यह काम पूरा करती हैं। पहले तो इन्हें अच्छी तरह ट्रीटमेंट देकर सुखाया जाता है और उसके बाद इन्हें धारदार सर्कुलर रोटेटिंग ब्लेड से गुजारा जाता है जो कि इसे पतली पतली स्ट्राइप्स में बांट देते हैं। इस मशीन में एक फ्लेक्सिबल होल्डिंग आर्म होती है जिससे इन बैम्बू स्टिक्स को पकड़कर आगे ब्लेड से गुजारा जाता है और आगे प्रेस होने वाली बैम्बू को जरूरत के हिसाब से मोटाई के अनुसार 5 से 8 स्ट्राइप्स में बांट दिया जाता है। यह सेंट्रल ब्लेड्स बड़ी शार्प होती हैं। यह देखिए कुछ और धारदार कटर्स को जिनसे इन बैम्बू स्टिक्स को अलग अलग शेप्स में काटा जाता है, मगर ये काम करते हुए वर्कर्स को सावधानी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यह इतना तेज काम करते हैं कि इनके पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, लेकिन अगर यही सारा काम करने के लिए इन वर्कर्स के पास यह मशीनें ना होती
और इन्हें यह काम हाथ से करना पड़ता तो इसमें इन सब की ढेर सारी मेहनत तो लगती ही, बल्कि न जाने ही कितने दिनों का वक्त भी बर्बाद हो जाता, जबकि इन मॉडर्न कटर से होने वाला काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। कन्वेयर सिस्टम से कनेक्टेड कटर से काटने के बाद इन बैम्बूस को अगले पड़ाव के लिए भेज दिया जाता है। बैम्बू स्टेम्स को काटने के लिए सावधानी से इन्हें यहाँ चलने वाली बैम्बू डाइसेक्शन मशीन से गुजारा जाता है। इसकी मोटाई और चौड़ाई एक समान बनाया जाता है, जिसके लिए खास तरह के स्लाइसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में इनके ऊपरी हिस्से को लगातार छिलकर इन्हें स्मूथ सरफेस दी जाती है। यह बड़े बड़े लॉग्स कुछ ही मिनटों के अंदर आइसक्रीम के स्टिक्स के जितने नर्म और पतले बन जाते हैं। आगे इन बैम्बू स्टिक साइज सेटिंग मशीन्स का काम सभी बैम्बू स्टिक्स को बराबर के आकार में बांटने का होता है, जो कि काफी अहम पड़ाव माना जाता है। इन स्टिक्स को ऊपर से पॉइंटिंग टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए खास तरह की स्टिक शार्पनिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ब्लेड शार्पनिंग मशीन्स में इन लकड़ियों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करने वाली इस प्रोडक्शन लाइन की मदद से हर 8 घंटे की शिफ्ट में लगभग 4 लाख बैम्बू स्टिक्स को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। बड़ी तेजी से काम करने वाली इस ऑटोमेटिक मशीन को वर्कर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। देखते ही देखते हर मशीन अपना काम अलग अलग तरह से करते हुए इन स्टिक्स को अलग अलग लेंथ, शेप्स और डिजाइन में बाइफरकेट कर देती है। जरा देखिए किस तरह यह एडवांस मशीनें तेजी से काम करती हैं। सभी ऑटोमेटिक फंक्शनिंग मशीनों में लकड़ियों को स्मूथ और यूनिफॉर्म थिकनेस में बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें की जाती हैं, जिनमें कुछ तो इन रोलिंग टायर्स की मदद से इस काम को अंजाम देती है। कन्वेयर से गुजरती एक ऐसी ब्रशिंग करने के ऊपर सभी धूल मिट्टी को हटा दिया जाता है। कुछ मशीन से अटैच स्टिक्स लोडेड कन्वेयर वाइब्रेटर मोशंस में चलते हैं, जहां इन्हें तब तक आगे पीछे किया जाता है जब तक ये स्मूथ स्टिक्स नहीं बन जाती हैं। बैम्बू स्टिक से बनने वाली कुछ और बेहद खास चीजों में शामिल है बैम्बू स्ट्रॉस, जिसके लिए 7 से 15 मिलीमीटर के डायमीटर वाले कुछ चुनिंदा बैम्बू स्टेम्स को साफ किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह चमकाया जाता है और ध्यान से छोटे छोटे होल्स बनाकर मुलायम स्ट्रॉस को बनाया जाता है। यह बैम्बू स्ट्रॉस बेहद खास होते हैं क्योंकि इनमें बैम्बू की नेचुरल एसेंस भी मौजूद होती है। मोजो बैम्बू से बनने वाले यह इको फ्रेंडली स्ट्रॉस प्लास्टिक स्ट्रॉस का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। इसके लिए बैम्बू की हार्वेस्टिंग बड़ी सावधानी से की जाती है और इन्हें लंबे लंबे साइलेंड्रिकल शेप में काट दिया जाता है। इसके बाद इनकी घिसाई करके मुलायम बनाने के ऊपर काम किया जाता है। इनका बाहरी हिस्सा जितना स्मूथ होता है, अंदरूनी हिस्से को भी उतना ही स्मूथ बनाया जाता है। यह देखिए इस तकनीक को कैसे इस तकनीक की मदद से यहाँ ढेर सारे स्ट्रॉस को डार्क ब्राउन टेक्सचर देने पर काम किया जा रहा है और अच्छी तरह तैयार हो जाने के बाद उनके ऊपर लेजर से प्रिंटिंग की जाती है और अंततः इन्हें मैनुअली इंडिविजुअली पैक कर दिया जाता है और इन्हें आपकी नजदीकी स्टोर्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब बात करते हैं बैम्बू कटलरीज की। दोस्तों, बड़े पैमाने पर बैम्बू कटलरी को बनाने का काम ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया के सबसे शुरुआत में इस्तेमाल होने वाले बैम्बू स्टेम्स या कहें बैम्बू कम्स उन तनों को कहा जाता है जिन पर धारियां बनी होती हैं, जो कि ऊंचाई और मोटाई में अलग अलग होते हैं। कंस्ट्रक्शन के नजरिए से यह कम्स काफी मायने रखते हैं। इन ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से वर्कर सावधानी से इन्हें छोटे छोटे सेक्शंस में बांट देते हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल चम्मच, कांटा या चाकू बनाने के लिए किया जाता है। जब तक यह मशीन इस काम में जुटी रहती है, तब तक यह स्किल्ड आर्टिशियंस और कारपेंटर्स इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इन कटलरीज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इन्हें खास तरह के खांचों में पलटकर स्मूथनिंग का काम अंजाम दिया जाता है। जिस मॉडर्न हाईटेक मशीन को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस खास मशीन का इस्तेमाल बैम्बू टूथब्रशेस को बनाने के लिए किया जाता है। इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन में तमाम आधुनिक मशीनें काफी मददगार साबित हो रही हैं। इसके अलावा मशीनों से हैमर और स्ट्रक्चर करके इन ब्रशेस के हैंडल्स को मुलायम और पकड़ने में आसान बनाया जाता है। और फाइनली इस लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद यह शानदार कटलरी प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था बैम्बू फार्मिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। जल्द ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको जल्द ही एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।